अभिवादन स्वीकार कीजिए ब्रजेश मिश्रा का। और आप देखना शुरू कर चुके हैं द डिबेट। बहनों भाइयों, उत्तर प्रदेश के चुनाव अब जब नजदीक आने शुरू हुए हैं, गठबंधनों में खटास भी उतनी तेजी बढ़ रही है। एनडीए में भले ही सब कुछ ऊपर से ठीक चल रहा हो, लेकिन अंदर वहां भी कुछ भी परेशानी हो। लेकिन इन दिनों इंडिया गठबंधन के दो प्रमुख घटक दल समाजवादी पार्टी और कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश में आमने सामने हैं। तलवार निकाल लिए एक दूसरे को पर भयानक हमला है। आज की तारीख में ये गठबंधन अस्तित्व में नहीं दिखता है, कारण नेताओं की बदमजगी और हाईकमान की खामोशी। आज चर्चा इसी विषय की, और आज लीड रोल में है इमरान मसूद, आशू मलिक, समाजवादी पार्टी और कांग्रेस। स्थान है उत्तर प्रदेश। बहनों भाइयों, विपक्ष के गठबंधन इंडिया गठबंधन में क्या चल रहा है तब जब उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक हो, दोनों 2024 में मिलकर लड़े हों और दोनों ने मुनाफे की फसल काटी हो। कांग्रेस पार्टी जिसके पास एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, उनको 6 गुना की बढ़ोतरी हुई, उन्हें 6 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मिले। समाजवादी पार्टी जिसके पास 5 थे, उनकी भी 6 गुना की बढ़ोतरी हुई, 37 एमपीज मिले। तो दोनों को पर्याप्त और जरूरत से अधिक मुनाफा मिला। लेकिन ऐसा प्रतीत होता है कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस दोनों को जनता ने का दिया हुआ ये घी पसंद नहीं आ रहा है। अब जब विधानसभा के चुनाव की तरफ ये दोनों दल बढ़े हैं, दोनों में मारकाट शुरू हो गई है, दोनों में गाली गलौज शुरू हो गई है, दोनों एक दूसरे को अपमानित करने की कोई भी कोशिश को छोड़ना नहीं चाहते। और उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी में तो एक प्रतियोगिता हो रही है। उनका मुकाबला ऐसा प्रतीत होता है कि भारतीय जनता पार्टी से नहीं है, कांग्रेस के अपोजिशन में है समाजवादी पार्टी है। पहले जिस भूमिका में अजय राय थे, अब उस भूमिका में राजेंद्र पाल गौतम, उत्तर प्रदेश के कांग्रेस के प्रभारी, और सेकंड लीड रोल में है इमरान मसूद, सहारनपुर के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा। गौतम ने तो अभी बोलना शुरू किया, लेकिन मसूद जब से सांसद बने तब से समाजवादी पार्टी को गरियाने का कोई मौका नहीं छोड़ते। कारण इसके जो हों, इसके कारणों में भी जानना चाहिए। और सबसे अचरज की बात यह है कि दोनों तरफ के हाईकमान खामोश हैं। तो क्या विपक्ष का यह गठबंधन, इसमें दरार है? बहनों भाइयों, इसमें दरार नहीं है, दूध फट चुका है। अब यह पनीर खाया जाएगा या बर्बाद होगा, ये तो चुनाव के वक्त पता चलेगा। लेकिन आज की तारीख में दोनों सेनाएं और उनके हाथी अपनी ही सेना को कुचलने पर आमादा हैं। बीजेपी बहुत परम संतोष में है, उसके मुफीद काम हो रहा है। विपक्ष उससे लड़ने के बजाय आपस में ही एक दूसरे को खून खच्चर करने पर आमादा है। तो अब जब चुनाव नजदीक धीरे धीरे आ रहा है, क्या ये राजनीतिक चाल है? अपने अपने आला कमान के इशारे पर चली जा रही राजनीतिक शतरंज की चालें हैं, या फिर व्यक्तिगत भड़ास? कुछ तो है जो बहुत पक रहा है, और वो पक कर सही निकलेगा या माल सड़ा हुआ निकलेगा। कुछ वक्त में तस्वीर साफ होगी। लेकिन इसको कहने में कोई दो राय नहीं है कि उत्तर प्रदेश का अपोजिशन एकजुट नहीं है, बिखरा हुआ है और आपस में ही लड़ रहा है। उसे ना मुद्दों की समझ है और न वो बीजेपी से संगठित होकर लड़ पाने की उसकी कुव्वत। बहुत से अपोजिशन के समर्थकों को ये बात रास नहीं आ रही होगी, लेकिन सच्चाई यही है। उत्तर प्रदेश के विपक्ष में फिलहाल उसकी धार भौंथरी हो चुकी है। आप कुछ बयान सुने, फिर आज की डिबेट। हर बार वही गठबंधन कर रहे हैं। हमारा अपनी आइडेंटिटी है, हमारी अपनी पहचान है, हम कांग्रेस हैं, और कांग्रेस के दम पर ही आप 37 सीट लेकर के आए। तो ये आप मत गलत फहमी में रहिए कि आपकी वजह से सब कुछ है। समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी को बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त। आजम साहब बोलते थे, अभी मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो 25 में कह दिया था कि हमें बैसाखी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि पिटता अब्दुल है, आपको तो फर्क नहीं पड़ता। जनता बहुत अच्छे से जानती है कि किसके इशारों पे हो रहा है, क्यों हो रहा है और किस लिए हो रहा है। और वो गठबंधन का या किसी का या कांग्रेस का या समाजवादी पार्टी का या किसी का ऐसा नहीं मानते हैं, तो वो नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे करके दोबारा चुनाव जीत करके दिखाएं।
हम मान जाएंगे कि वो जो कह रहे हैं, फिर उनकी बात हम मानेंगे। वो समय समय पे अपनी पहचान बदलते रहते हैं। गिरगिट कम रंग बदलता है, लोग आजकल ज्यादा रंग बदलते हैं। तो बहनों भाइयों, ये रही आज की डिबेट। दिनेश प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता हैं। डॉक्टर उमाशंकर पांडे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस कमेटी के प्रवक्ता। दीपक मिश्रा समाजवादी पार्टी के बड़े प्रख्यात चिंतक हैं। विनय राय उत्तर प्रदेश के बहुत ही जाने माने चर्चित पत्रकार। हाजी हसन बहुत ही जाने माने मुस्लिम स्कॉलर। वीरेंद्र सिंह जी हमारे नेशनल हेड। लेकिन एक बहुत ही ख़ास शख्सियत को मैंने आज बुलाया है, जो पीठ में पेट्रोल और हाथ में माचिस लेकर समाजवादी पार्टी के पीछे लगे हैं। इमरान मसूद, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लोक